अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एक शादी में जा रही हूँ। तनमने भैया की बेटी की शादी है। घर में धांधल आ गई देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बाहर आने तक देखिए जी, हम सब लोग तैयार हो गए हैं। अभी साहब ने गाड़ी भी नहीं भेजी, गाड़ी का कवर भी नहीं, और सलीम भाई को फ़ोन भी नहीं करे। वालेकुम अस्सलाम। फ़ोन भी नहीं करे, और अभी कौन आएगा क्या पता मुझे लेने के लिए। ये नहीं बता सकती ना, ये काम की चीज़ है ना मेरी। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम सब आंटियाँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है? आप कैसे है? हमारी बोल, हमारी रानी मामी के चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे घर में कोशिश होती है हमेशा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब लोग मिल के करें। पर मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट रखा, पर बच्चों के ख्याल में नहीं था कि पापा अभी आए नहीं। जहीन वो गर्म होता है ना, बिचाकोर बैठते थे, काफ़ी देर तक बैठता है ना उन्हें। आज अकेले नाश्ता करेंगे। नाश्ता ला को रखें तुम्हें, मैं लगा अब्बा जाते हैं 2 मिनट में नहाने गए, कपड़े पहने। क्योंकि बच्चों को लगा हम शुरू कर लेंगे, अब आ जाएंगे बोलकर, पर पात्री सबको काफ़ी लेट हो गया। फिर वो अकेले ब्रेकफास्ट करे। काफ़ी दिनों से आपसे मिलने नहीं आ रही हूँ, पर काम तो होता ही है जी। ऐसे नहीं कि काम बंद करके बैठी हूँ, पर जो रात में शाम में 6 बजे जो गोली लेना है, वो गोली बताकर ही दिए हुई है कि सुबह सर दर्द रहेगा, वज़न रहेगा, पर बहुत ज़्यादा ही है जी। चना खाकर देखी, अभी 1 दिन या 2 दिन धूप लगाना पड़ेगा। मिर्च का मसाला बनाना है। ज़हीन के लिए भी और मेरे लिए भी घर में ख़त्म हो गया है। ये गुलाब का पौधा रॉकी ने पूरा ख़राब कर दिया जी। खेलते खेलते उसके ब्रांचेस सारे चबा दिया जी, सब तोड़ मोड़ दिया जी। बस जितना कुछ बचा था उसको मैंने दोबारा से लगा के सभी गुलाब के पौधों को मैंने जाली लगा दी है जी। और ये गुलाब का पौधा जो रोप में लगाई थी ना, जिसमें से कोंपल आए थे, वो जल गए जी।
चलिए जी, इधर आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। वारंगा खिचड़ी बना रही हूँ। देखते जाइए रेसिपी आगे, और डिटेल हर चीज़ कितने चम्मच कितना किलो डालना है वो तो आपके पास पहले से अपलोड है। आप लोग हैं ना, मुझे कई कमेंट आते हैं, आप कुछ दूसरे यूट्यूबर का कॉपी करते हो बोलकर। इससे पहले आया था, वो लोग बोल रहे थे हम दो हमारे चार जैसा कॉपी करते हो। अभी कल परसों आया था शायद शमशीरा जैसा करते हैं। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो जी? उनकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। और हाँ, मैं भी कुछ यूट्यूबर को फॉलो करती हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं करती हूँ, पर मैं जंगल में रहती हूँ और मैं ज़्यादातर है ना सिंपल सी रेसिपीज़ जो डेली यूज़ में होती हैं, और क्या बोले तो पेरेंटिंग के वीडियोस मेरे बहुत ज़्यादा शेयर करती हूँ, और थोड़ी अल्लाह से बातें वगैरह। बाकी ऐसा लाइफस्टाइल तो होती है, पर मेरा क्या बोलूँ मैं, एम 3-4 है मेरे। वो लोग मैंने चेक करी आपके बोलने पर जाकर, वो लोग हैं ना बस अपनी लाइफस्टाइल शेयर करते हैं, फिर उनका मुझे कॉपी करने का कोई ये नहीं है जी। और अभी फ़िलहाल है ना, मैं कितनी बिज़ी चल रही हूँ ये तो आप देख ही रहे हैं। वहाँ नागपुर में 16 महीने थी, तो वहाँ से शिफ्टिंग का पूरा 1 महीना मैंने आपके साथ काम भी उतना ही करी, और डेली शिफ्टिंग के वीडियोस भी आपके साथ शेयर करी। जितना कैमरा लगाई उससे कहीं ज़्यादा बंद कैमरे में मैंने काम किया है, तो इतना टाइम ही नहीं मिला कि किसी का कॉपी करूं या किसी का देखूं। हाँ, देखती हूँ, क्या चीज़ें देखती हूँ, ज़्यादातर अल्लाह वली और मोटिवेशन वाले देखती हूँ। अभी फ़िलहाल तो टाइम ही नहीं है और तबीयत ख़राब है, तो पहले तबीयत की तरफ ध्यान है मेरा। मैं क्योंकि मोबाइल वगैरह चला कर है ना, इवन मैं आपके साथ रूटीन भी शेयर नहीं कर रही हूँ, ये तो आप देख ही रहे हैं। तबीयत ठीक कर लूँ फिर मोबाइल भी एंजॉय करूँगी और आपके साथ वीडियो भी शेयर इससे करूँगी। मालूम तो नहीं क्या मारना खिचड़ी सारा मार दिए अगरों ने जिस्म जलाया है। गाना है कि तू बनाए? वो है तब जाके कहीं हमने ये केसरी रंग सजाया है। केसरी ओ लाल मेरे तुझी तरह तेरी आँख गड़ी बरनम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओके ओके ओके। तुम्हें समझ में क्या बोला इसको? ओ देश मेरे तुझे तरह ना उसका सुनेंगे पहले, बाद में तेरा सुनेंगे। हो गया होता चलता। पता चलता नहीं है, जाओ अभी। तुम्हें मेरा ज़हीन आया है तो घर में आवाज़ भी उतनी ही रहेगी और शरारत भी उतनी ही करते रहेगा। ज़हीन यूसुफ के पीठ पर कहाँ मारने वाला है ये यूसुफ को पहले ही पता है। क्या खाए तो पेट ठंडा होता है? नहीं इधर के चमचे का तवा है। लंच में मुझे सिंपल सा ही बनाना है, क्योंकि डिनर में भी मुझे वही यूज़ हो जाएगा। मैं तो अभी बहुत सारा मेरे क्या बोलूँ, डाइट से चीज़ें कट की हैं। आने वाले वीडियोस में सब बताती भी रहूँगी। अभी फ़िलहाल तो बस चुपचाप मुंह बंद करके हूँ, 2 टाइम का जवारी की रोटी सब्जी खाते हुए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गोलियों का और मेरे रूटीन का बहुत अच्छा। एकदम मोटा काट रहा है, बारीक काट। काटा ना पानी देखो हम इसका नहीं। रिज़ल्ट है मेरे ऊपर। चलिए शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले वीडियोस में हर चीज़ आपके साथ शेयर होती रहेगी। खिचड़ी बनाई हूँ तो खुशबू घर भर के फैली है। अभी लंच का टाइम तो हुआ नहीं, अभी सब्ज़ी बनाना है, रोटी बनाना है, पर मेरे यूसुफ को इतनी भूख लग गई कि आ गया वो, अम्मी खिचड़ी बनी है तो दे दो मुझे बोलकर।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें जी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अगर मेरा कोई एक वीडियो आपको मेरा किसी का कॉपी लग रहा है तो 2-4 वीडियो ज़रूर देख लें, फिर आपको लगेगा कि नहीं ये तो चैनल अलग ही है बोलकर। पत्ता गोभी बना रही हूँ, उसमें थोड़ा सा मैंने फीका मटन डाला है, जो हल्दी नमक लगाकर गलाते हैं ना वो वाला। उससे सब्ज़ियाँ इन्हांस हो जाती हैं ज़हीन जैसे बच्चों के लिए। मैं और यूसुफ तो प्योर वेजिटेरियन जैसा ही सब्ज़ियाँ खाते हैं, पर ज़हीन को है ना थोड़ा सा मटन की पीसेस, थोड़ा सा कीमा, थोड़ा सा फीका गोश्त साइड में लगता है जी। तो उसके लिए बन रहा है ना, तो अगर मैं बनाऊं और वो ना खाए तो फिर मुझे और कुछ बनाना पड़ेगा। तो मुझे ये ध्यान रख कर ही बनाना पड़ता है। आप लोगों के घर में भी ऐसे बच्चे किसके किसके घर में हैं, जल्दी से कमेंट करिए जी। हाँ, हमको भी ऐसा ध्यान रखना पड़ता है बोलकर। इस हफ्ते मेरा जाड़ा नमक चल रहा है जी, मोटे वाला नमक बोलते हैं ना, वो यूज़ कर रही हूँ। मेरे 2 कुकर पर एक ही ढक्कन जाता है, ये उसी का निकाल कर इसको लगा रही हूँ। ये जो आलू की सब्ज़ी है ये रात में मैंने मेरे लिए बनाई थी, ये लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी है, इसको ही ले रही हूँ। साथ में गाजर और मैंने थोड़ी सी ककड़ी ली है। मेरा प्लेट लगाने तक ज़हीन भी बोला अम्मी मुझे भी दे दो बोलकर। फिर उसको बोली मेरा ही ले ले, तो मना कर दिया अम्मी मैं आधी ही रोटी खाऊँगा, मुझे खिचड़ी मन भर के खाना है। तो उसको प्लेट दे दी और मैं यहाँ पर मेरा लंच कर रही हूँ। जैसे ही मेरी दवाइयाँ चालू हो गई है ना, मेरी डाइट वापस पहले से कम हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो मैं बहुत परेशान हो गई जी थी, खा खा के है ना, मुझे वैसा मन बोल रहा था इतना कितना खाने का बोलकर। लेकिन अभी गाड़ी लाइन पर आई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ साइड में ज़हीन से कुछ बात करने को आया है तो ककड़ी खा रहा है। आ जाइए आप लोग भी सिंपल सा पर फुल सेटिस्फाई करने वाला लंच करने के लिए। इस वीडियो को बनाने में मैंने जितना एंजॉय किया है, मुझे लगता है देखते हुए आप भी उतना ही एंजॉय कर रहे होंगे। डिटेल रेसिपी के लिए वारंगा खिचड़ी बोलकर आप सर्च करेंगे तो मेरी डिटेल रेसिपी मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।